कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। बच्चों, आज मैंने जो टॉपिक डिस्कस करने के लिए लिया है वो हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, क्या क्या उनके टाइप होते हैं, वो सब हमने लास्ट में डिस्कस किया था। चलिए मैं शुरू करता हूँ इसको। आज का हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। देखिए बच्चों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एल्केन सीरीज, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन सीरीज, उनके जनरल फॉर्मूले, उनके एलिमेंट्स कैसे हम निकालते हैं वो हमने सब पढ़ लिया है। तो मैं आज जो आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ बच्चों, ये हमारा ये सीरीज है हमारी एल्केन। ये एल्केन सीरीज हमने डिस्कस की थी लास्ट टाइम, और इसका जनरल फॉर्मूला जो रहता है बच्चों वो है हमारा CnH2n+2 होता है। देखिए आप इसी तरह से दूसरी जो टेबल्स हैं उनके जो सीरीज है उनके भी नाम लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए बच्चों, अगर किसी भी फॉर्मूले में अगर एक कार्बन हो तो ये हमेशा ध्यान रखना, उस फॉर्मूले के लिए आप मेथ का इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी कार्बन कंपाउंड के अंदर सिंगल कार्बन हो तो उसमें आप प्रीफिक्स जो लेंगे वो मैथ लेंगे, और अगर दो कार्बन हो तो उसमें एथ लगाएंगे। 3 कार्बन के लिए आप प्रोप लगाएंगे, 4 के लिए आप ब्यूट लगाएंगे, और 5 कार्बन अगर होंगे तो आप पेंट लगाएंगे। देखिए बच्चों, ये किसी भी कार्बन कंपाउंड के अंदर जितने कार्बन होंगे उसके हिसाब से ये आपको प्रीफिक्स लगाने हैं, यानी कि इनसे नाम आपको स्टार्ट करना है। ये इसके बाद और भी हैं, मैं आपको सिंपल, आप 10th क्लास में हैं तो उसके हिसाब से ये काफ़ी है। और इसके अलावा हम जो लेते हैं, जो दूसरी बात है, हमें जो हमारा सुफिक्स होता है, यानी कि सुफिक्स, प्रीफिक्स तो हमारा जो शुरू में लिखा जाता है जिससे नाम स्टार्ट किया था वो होता है, और जो हमारा सुफिक्स होता है वो लास्ट में नाम को एंड करता है। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि दीनानाथ, एक नाम है, देख लेते हैं हम, ये दीनानाथ, तो ये शुरू में है तो ये प्रीफिक्स हो गया, ये आपका सफिक्स हो गया। ठीक है, इस तरह से यानी कि तो दोनों को जोड़ के नाम बनाया हमारा दीनानाथ। तो इसमें भी हमारा नोमेनक्लेचर में सुफिक्स और प्रीफिक्स होते हैं। देखिए बच्चों, अगर किसी भी कार्बन कंपाउंड के अंदर इनमें से एक हो तो आप बेंथ लगाएंगे, 2 हो तो एर लगाएंगे, 3 होंगे तो प्रोप लगाएंगे, 4 होगा तो ब्यूट लगाएंगे, और 5 होगा तो पेंट लगाएंगे। इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है, अगर किसी भी कार्बन कंपाउंड के अंदर, जैसे आपको बताया गया था कि हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, वो आपके हाइड्रोकार्बन कहे जाते हैं। देखिए अगर किसी भी फॉर्मूले के अंदर आपका सिंगल बॉन्ड होगा तो आप उसमें जो सुफिक्स लगाएंगे वो लगाएंगे एन। अगर डबल बॉन्ड होगा तो लगाएंगे इन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो लगाएंगे आइन। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। ये अगर ये आपको आ गया तो आपको IUPAC जो होता है, आप नेक्स्ट क्लास में, हायर क्लास में पढ़ेंगे, वो सब आपके लिए आसान रहेंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। एग्जांपल के तौर पे मैं इस एल्केन सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट लेता हूँ, जो हमारा पहला कंपाउंड है, इसको क्या है, C1H2 यानी CH4 आएगा। अब ये CH4 इसका पहला कंपाउंड है एल्केन सीरीज का। अब मुझे इसका नाम पता करना है, इसका नाम क्या होगा। जैसे बच्चों आप जानते हैं कि कार्बन है हमारा, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, और अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो इसका 2,4 होगा, यानी कि इसकी जो वैलेंसी होगी वो 4 होगी। हमें इस चीज़ में ये इनका नोमेनक्लेचर करते हुए हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि हर हाल में कार्बन की वैलेंसी 4 ही रहे। देखिए CH4 है हमारे पास, CH4 में हमारे पास C सिंगल है और H4 है, तो मैं इसके चारों तरफ ऐसे करके H लगाता हूँ, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, इनको हमें इकट्ठा करके नहीं रखना है, चारों तरफ फैला देना है। देखिए तो क्योंकि मैंने कहा है आपको हर हाल में कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, तो 1 2 3 4।
तो बच्चों अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको सिंपल ऐसे करके कर सकते हैं। तो अब इसका नाम देखते हैं क्या बनेगा, क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर एक कार्बन है, तो एक कार्बन की वजह से इसका जो प्रीफिक्स होगा वो मैथ होगा, और क्योंकि ये सब सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा आपका एन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका मैथेन। आप इस तरह से इनके नाम लिख सकते हैं। चलिए ये तो सिंपल था, आपको समझ में आया होगा। थोड़ा एक और ले लेते हैं। देखिए मैं एक फॉर्मूला लेता हूं, कोई भी मतलब ऐसा सिंपल सा, जैसे कि ये है मेरे पास C2H4 है। ये एल्केन सीरीज का नहीं है, ये अलग सीरीज का है, मैंने अपने आप अलग से लिया है क्योंकि सिंपल होता था इसका। मैं ये फॉर्मूला है और आपको ये कहा जाता है कि इसका नाम बताइए क्या नाम है, तो आप इसका नाम कैसे रखेंगे। मैंने आपको बताया कि हमारे कार्बन कितने 2, तो हमने 2 कार्बन ऐसे करके लिख लिए हैं। हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, हमारे 4 है, यानी कि एक कार्बन के हिस्से में 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। मैंने एक इधर लिख दिया, एक इधर, यहाँ पे ऐसे करके लगा दिया है। इसके पास 2 थे जो, वो हमने ऐसे करके, इसको आप जरूरी नहीं कि आप ऊपर लिखे, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, आप इसको कहीं पर भी लिख सकते हैं। मतलब एक कार्बन के हिस्से में 2 हाइड्रोजन आ गए, 2 इसके हुए, 2 इसके हुए। जैसे मैंने आपको भी लास्ट टाइम भी बताया था कि कार्बन की वैलेंसी हर हाल में 4 होनी चाहिए। अब हम देखते हैं 1 2, 2 है इसकी, 1 2 2 है, जबकि होनी चाहिए कार्बन की 4, तो इसको जरूरत कितने की पड़ गई, 2 की पड़ी। 1 2 3 4, ये 4 पूरे हो गए इसके, क्योंकि ये कंबाइन है बीच में, तो इनके बीच में साझा हो रहा है डबल बॉन्ड का। 1 2 3 4, तो इसकी अब वैलेंसी पूरी हो चुकी है। ये तो था इसका स्ट्रक्चर। अब मैं इसका नाम देखता हूँ क्या नाम बनेगा इसका। देखिए 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के हिसाब से इसमें लगेगा एथ, क्योंकि डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के लिए लगता है इन, तो ये हो जाएगा बच्चों एथीन। यह है आपका एथीन। तो आपने इसको देखा है, इसको बड़ा सिंपल रहता है, बस थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि एक कार्बन के लिए क्या लगेगा, 2 के लिए क्या लगेगा, और बॉन्ड जो होते हैं उनके लिए किस बॉन्ड के लिए क्या लगता है, ये ध्यान रखना है। और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बना देना है वो सही सही सेम सा रहे। ये बोर्ड में इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत काम का टॉपिक है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड को बताएं ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। थैंक यू वेरी मच।